कस्बा गोवर्धन क्षेत्र में मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर को बंद कराने के लिए आज गौ रक्षा दल के तथा हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता तहसील परिसर में अधिकारियों से मिले और ज्ञापन देकर मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर को बंद कराने की मांग की। गौरक्षा दल के धीरज कौशिक ने बताया कि जब सरकार ने मंदिरों में बजने वाले लाउड स्पीकरों को बंद करा दिया है तो फिर मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है, जबकि गोवर्धन क्षेत्र में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण फैलता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है। इसके साथ ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को अजान पढ़नी है तो बंद कमरे में पढ़ें, हिंदुओं को अपनी अजान ना सुनाएं। वहीं नायब तहसीलदार गोवर्धन ने बताया कि मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकरों को लेकर जो ज्ञापन उन्हें प्राप्त हुआ है उस पर शासन प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि लाउड स्पीकरों को बंद कराने के विषय में वह कुछ भी स्पष्ट कहने से बचते हुए नजर आए। इस पे जो है लाउड स्पीकर के संदर्भ में है कि जो मस्जिदों पर या फिर तेजी से लाउड स्पीकर बजते हैं उसके संदर्भ में है कि लोगों को परेशानी हो रही है, इस संदर्भ में है। इसके संदर्भ में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा की जाएगी। देखिए, यहाँ सभी हिंदू भावनाओं को लेकर सभी हिंदू यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, हमारे भाई बंधु, इनकी सबकी भावनाएं आहत हो रही हैं। जो मस्जिदों से बहुत तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर बज रहे हैं, ये हिंदू धार्मिक बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे मंदिरों के स्पीकर पहले प्रशासन के द्वारा बंद करवा दिए गए थे, जो कि मस्जिदों के स्पीकर बरकरार चालू हैं और जिनसे हम लोगों को परेशानी होती है। इतनी तेज आवाज़ होती है। अगर उनको अजान पढ़नी है तो अपने एक बंद कमरे में पढ़ें, अपनी मस्जिद में अंदर पढ़ें। हम लोगों को नहीं सुननी है अजान आपकी। आप क्यों ज़बरदस्ती इतनी तेज वॉल्यूम में अजान बजाते हो? श्री राधा रानी की ननिहाल मुखराई में राधा रानी के जन्म उत्सव पर राधा रानी के जन्म की खुशी को लेकर राधा रानी की नानी मुखरा देवी ने अपने सर पर रखकर पहली बार दीपक जलाकर नृत्य किया था। तभी से गांव मुखराई में यह प्रथा चली आ रही है और यह आयोजन होली के तीसरे दिन गांव मुखराई में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और चरकुला के नृत्य का आनंद उठाते हैं। जैसे ही ब्रज मंडल में फागुन का माह लगते ही होली का डांडा गड़ जाता है, तभी से ब्रज होली की शुरुआत हो जाती है और पूरे फागुन माह में होली का उत्सव मनाया जाता है। नंदगांव और बरसाना की लठामार होली के बाद में ब्रज के हर गांव में होली मिलन समारोह एवं रंगों का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के सभी लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे से मिलते हैं और बधाई देते हैं। रानी का जन्म हुआ था, उनकी जो नानी थी मुखरा देवी, जो द्वापर युग से हमारे यहाँ वो परंपरा चली आ रही है। उनके जन्म की खुशी में एक रथ के पहिए पर 108 दीपक रखकर वो राधा जी की नानी ने मुखरा देवी ने किया था। तब से वो परंपरा हमारे यहाँ द्वापर युग से अभी तक चली आ रही है। इस हर साल इस कार्यक्रम को हम सभी ग्रामवासी बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और बड़ा ही आनंद आता है। शासन प्रशासन की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन बड़ी विडंबना की बात है तो जो बड़े अधिकारी लोग हैं वो नहीं हमारे कार्यक्रम पर ध्यान नहीं देते हैं। मैंने डीएम साहब को भी अवगत कराया था और कप्तान साहब को भी अवगत कराया था और उन्हें आने के लिए बोला था, लेकिन वो नहीं आ पाए किसी कारणवश। जैसे ही फागुन का महीना लगता है वैसे ही ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है, जो कि महीने भर तक चलती है। प्राचीन परंपरा के अनुसार नंदगांव बरसाना की होली के बाद ब्रज के हर गांव में होरंगे व होली मिलन कार्यक्रम होते आए हैं। उसी क्रम में गोवर्धन के गांव भरना कला में होरंगे का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के गांव से लोग होरंगा देखने पहुंचे। बैंड बाजों की सुरलहरियों पर जहां गांव के बच्चे व बड़े मां काली से पटेबाजी करते नजर आए, तो वहीं युवाओं ने तलवारबाजी, लाठी चलाने से लेकर बनेठी व चक्र घुमाने जैसे अनेकों करतबों से सभी को हैरान कर दिया। इस हुरंगे के मेले में वर्षों पुरानी घायलों की याद भी ताजा कर दी, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के शरीर के अंदर से नुकीले औजार आर पार किए थे।
वहीं जब हमने इस कला के बारे में गांव की ही राजा राम शर्मा से जाना तो उन्होंने बताया कि यह सब मां देवी की कृपा है, इन्हें तनिक भी दर्द नहीं होता। इसके लिए कई दिनों तक मां की साधना करनी पड़ती है। गाँव वासियों को, इन बच्चों को और जो गांव में यहाँ हर वर्ष मेला लगता है इसको देखने आए सभी आगंतुकों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। जी, जैसा कि यहाँ आयोजन के दौरान काफ़ी कलाकृति देखने को मिली, जिसके चलते एक जो कलाकृति थी जिनमें बच्चों की बॉडियों में से चक्कू वगैरह टाइप के लगे हुए थे, वो क्या था? वो हर वर्ष इसी तरीके से घायल बोलते हैं इनको, और हर वर्ष इसी तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं, इसी तरीके से चक्कुआँ वो लगाते हैं। इससे कुछ होता नहीं है, मैया के आशीर्वाद से बताते हैं लोग। हजारों वर्ष से ऐसे ही इसी तरीके से ये मेले चले आए।